भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम पुनः आप सबका स्वागत करते हैं। वेद हमको सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। सच्चा और अच्छा मार्ग सबको अच्छा लगता है, परंतु हमारा जो स्वभाव है, यदि हम इसको ज्ञान के बंधन में नहीं डालेंगे, गुरुओं के माता पिता के निर्देशों के पालन में इसको नहीं चलाएंगे, तो निश्चित रूप से पतित होता है। हम पतित ना हों, हम नीचे ना गिरें, हम किसी भी प्रकार से दुख को ना प्राप्त करें, आनंद में रहें, उसके लिए उस परमात्मा से हम नित्य प्रति प्रार्थना करते रहें कि हमको वह सच्ची राह पर चलाए। जो सच्चा और अच्छा मार्ग है, उस मार्ग पर चलने का हमको सामर्थ्य दे। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो भक्ति है, वो मुक्ति से युक्त कर सके। यदि ऐसा होगा तो हम सुपथ की ओर जाएंगे। और पहले मंडल के ऋग्वेद का पहला जो मंडल, जिसमें हम पिछले कई सूक्तों का मुख्य मंत्रों का स्वाध्याय किया था, आज 42वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, जो हमको सुपथ से चलना अर्थात सुपथ पर चलने का प्रोत्साहन देता है। यह उपदेश देता है कि हम कभी भी गलत रास्ते पर न जाएं, गलत कार्यों को ना करें, जिससे हमारे संस्कार अच्छे बने, हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व अच्छा बने। ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य हमारा होना चाहिए। तो मैं इस मंत्र को पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके बीच में। अति नः सशस्चतो शस्चतो अतिनः शस्चतो नय सुगानः सुपथा कृणु नः सुपथा कृणु। सुपथा कृणु पूषन्निह क्रतुं विदः। पूषन्निह क्रतुं
विदः। उच्चारण करेंगे। ओम अतिनः षश्चतो नया सुगानः सुपथा कृणु पूषन्निह क्रतुं विदः। ओम अतिनः षश्चतो नय सुगानः सुपथा कृणु पूषन्निह क्रतुं विदः। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम अतिनः षश्चतो नय सुगानः सुपथा कृणो पूषन्निह क्रतुं विदः। इस प्रकार से, इस भाव से हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, उस परा और अपरा विद्या का जो देने वाला है, उसका ज्ञान कराने वाला है, विद्या और अविद्या के संतुलन को जो बनाने वाला है, तथा जीवनी शक्ति का दाता है। हमारा एक एक कार्य, एक एक कर्म को जो जानता है, देखता है, सुनता है, हर पल हर क्षण देख सुन जान रहा होता है, वह हमको सुपथ से ले चले। हे प्रभो, प्रार्थना की गई है, हे प्रभो आप न हमें षश्चतः षश्चगतौ मार्ग में बाधा डालने के लिए प्राप्त होते हुए शत्रुओं को अतिनय हमें लांघकर दूसरी जगह प्राप्त कराइए। अर्थात हमें मार्ग में जो रुकावट डालने वाले हमारे बाधक तत्व हैं, हमारे जो शत्रुवत व्यवहार हमसे करते हैं, जो हमको अच्छे सच्चे मार्ग में चलने में भी खलल डालते हैं, विघ्न डालते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उन ऐसे शत्रुओं को हमसे दूर कर दीजिए, अथवा ऐसे रुकावट डालने वाले शत्रु हमको प्राप्त ना हों। अर्थात कभी भी हम ऐसे पथ के अनुगामी ना हों जो बहुत ही अज्ञानता से, पाप से, अविवेक से, अंधकार से जाता हो, जिससे हम अपने जीवन में बार बार दुख पाते हों। ऐसा कोई भी हम कदम न उठाएं, ऐसे किसी भी गलत रास्ते का हम कभी भी आलंबन ना लें, गलत नियत हम ना रखें, गलत संगति में ना रहें, गलत रास्ते का चुनाव ना करें, जिससे हमारी और समाज की, राष्ट्र की और संसार की हानि होती हो, व्यष्टि की भी हानि और समष्टि की भी हानि होती हो। ऐसा हम कोई भी कार्य ना करें, ऐसे किसी भी मार्ग में ना चलें जहां शत्रु हमको नष्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हों। तो न हमें सुगा, जो सुगमता से चलने योग्य सुपथ हैं, उत्तम मार्ग से कृणु जाने वाला बनाइए। जो मार्ग सुगम है, सरल है, सहज है, जिसमें शुचिता है, पवित्रता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उस पथ के हम पथिक बने, उस पथ से हम आगे बढ़ने वाले बने, जिससे हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, या हमारा जो एम है, हम उसको प्राप्त कर सकें। गलत रास्ते पर जाएंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। जो अधर्म का मार्ग है, अन्याय का मार्ग है, अज्ञान का, अविवेक का, अविद्या का मार्ग है, वो निश्चित रूप से हमको ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर देगा जहां फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा और हम नितांत दीनहीन स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे मार्ग से हमको बिल्कुल नहीं चलना। हम ऐसे मार्ग का आलंबन लें, ऐसे मार्ग के पथिक बने जिसमें उत्साह है, जिसमें विद्या, ज्ञान, बल, विवेक और धर्म तथा पुण्य का जिसमें हम आधान कर सकें अपने जीवन में, अपनी झोली को हम पुण्यों से भर सकें, अपनी झोली को सेवा, सत्कार, परमार्थ, परोपकार से भर सकें, ऐसा पथ हमको चुनना चाहिए। लोग ऐसे भी बोल देते हैं, भाई तुम्हारी लाइन
खराब हो गई, तुम्हारा जो है ना रास्ता तुमने गलत चुन लिया है। रास्ता तो ऐसे तो होता, लेकिन ये जीवन का एक रास्ता होता है जिससे हम सदगति को प्राप्त होते हैं। तो ये कहा यहाँ पर मंत्र में कि हमको सुगमता से जिस पथ पर हम चल सकें, जिसमें गमन हमारा बहुत ठीक ठीक हो सके, ज्ञान गमन और प्राप्ति, जो है गत्यर्थक जो धातुएं हैं, ज्ञान गमन और प्राप्ति उसमें होती है। तो वो ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, विवेक से परिपूर्ण होना चाहिए, अविद्या से युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए रोज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में हम बोलते हैं, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनान योयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान ते नम उक्तिम विधेम। ये जो हम बोलते हैं कि इस सारा जो जीवन का लक्ष्य है वो सब कुछ वो जान रहा है परमात्मा। वो हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन को जानता है और वो हमसे बिल्कुल उनको अलग करने का भी सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं युयोधि, हमारे जो कुटिलता युक्त हैं विचार या व्यवहार उनको, और शत्रु हैं ऐसे जो पाप से युक्त हैं, उन सब कुछ आप जानते हैं। वयुनानी विद्वान संपूर्ण आप हमारे कर्मों को मनसा वाचा कर्मणा जो भी हम कर रहे हैं, मन से वाणी से शरीर से, उन सब को आप जानने वाले हैं। तो कृपा आप करके उनको हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। यही प्रार्थना यहाँ है कि हम जो सही मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो ऋषियों का मार्ग है, उस मार्ग में हम चलें। उस मार्ग में चलने से हम पाप से बचेंगे, पुण्य से हम युक्त हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, धर्म से युक्त हो जाएंगे, अधर्म से मुक्त हो जाएंगे। यही तो जीवन का रहस्य है। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन कोई पाप युक्त जीवन जीता है, कोई पुण्य युक्त जीता है। तो हमको ये विचार करना है कि हम किस रास्ते पर चलें जिसमें हम पुण्य ही पुण्य कमाएं, धर्म ही धर्म कमाएं, सेवा ही सेवा कमाएं, कभी एक पल के लिए भी पाप ना हो जाए। ये हमको विचार करना है। और ऐसा पथ यदि हमने चुन लिया है तो दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसमें कोई शंका या संशय हमको नहीं करना चाहिए। मंत्र में आगे कहा, पूषण निह कर्तुम विदहा, हे पूषण, हे पोषक प्रभु, आप पुष्टि प्रदाता हैं, पुष्टि हमको पुष्ट करने वाले हैं, आप हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाले हैं। अतः आप यह इस जीवन यात्रा में, इस लोक यात्रा में क्रतुम विदहा, क्रतु को प्राप्त कराइए। क्रतु कर्म का नाम है। क्रतु किसको कहते हैं? कर्म को कहते हैं। तो क्रतु को प्राप्त कराइए प्रभु, हमें कर्म शक्ति प्राप्त कराइए। क्रतु प्रजा का भी नाम है, ये निघंटु आदि में मिल जाता है। प्रभु हमें प्रज्ञा संपन्न करें, यह शतपथ का जो है वाक्य है कि हम जो है प्रत्येक जीवन में क्रतु बने। क्रतुर मनोजवः, मनोजव का संकल्प को क्रतु कहा है। प्रभु हमें यह संकल्प शक्ति दे, वस्तुतः हमें हाथों में कर्म शक्ति प्राप्त कराए, मन में संकल्प शक्ति दे और मस्तिष्क में प्रज्ञा से हमको परिपूर्ण कर दे। तीन प्रकार की शक्तियां यदि वास्तव में हमारे पास हैं तो इस प्रकार से शरीर, जो मन, शरीर और मस्तिष्क आदि क्रतु को प्राप्त करके हम सदा सुपथ से ही चलेंगे, सुपथ से ही, अच्छे मार्ग से। सुपथ का मार्ग, जो सुपथ है उसका तात्पर्य क्या है? सुपथ सुंदर पथ, अच्छा पथ, जो कल्याण का पथ है। महर्षि देवदयानंद जी के अनन्य शिष्य, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक पुस्तक इस पर लिख दी, कल्याण मार्ग का पथिक। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, पढ़ने योग्य है, कल्याण मार्ग का पथिक। तो कल्याण मार्ग का जो पथिक है
उस पथिक को क्या चाहिए, जो पथ उसको चुनना है उस पथ को बड़ी बारीकी से समझ बूझ करके ही उस पे चले आगे बढ़ करके। और यहाँ जो कहा कि मन में जो हाथों में कर्म की शक्ति प्रदान करे, हाथ परमात्मा ने किस लिए दिए हैं? कर्म करने के लिए। हाथों में कर्म शक्ति प्रदान करे और मन में संकल्प शक्ति प्रदान करे तथा मस्तिष्क को प्रज्ञा से परिपूर्ण करे। शरीर, मन व मस्तिष्क में क्रतु प्राप्त करके हम सदा सर्वदा सर्वत्र सुपथ से ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम प्रभु कृपा से क्रतु संपन्न होकर के सुपथ से सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने में प्रवृत्त हो। कभी भी कुटिल मार्ग का आलंबन न लें, कभी ऐसे मार्ग में ना जाएं जिससे हमारा स्वयं का जीवन कलंकित हो और सामाजिक जीवन में भी हम, या सामाजिक जो समरसता है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें भी हम कोई हानि कर सकें। ऐसा कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए यह प्रार्थना की है कि हम क्रतु बने, मन मस्तिष्क हमारा पवित्र हो तथा कर्मशीलता हो, एक भी क्षण के लिए हम हताश निराश न हो। और ऐसा जब हम करेंगे उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर निश्चित रूप से होगी, कृपा बरसेगी। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। जो व्यक्ति विचार पूर्वक कर्म करता है और परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विचार करके कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, जरूर हमारे अंदर यह विचार आना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी शब्द बोलने से पहले हम विचार करें कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरे लिए, समाज के लिए, मेरे जीवन के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्र के लिए इससे हानि है या लाभ है। और उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था की वास्तव में ये मानव का जो जीवन है, इसमें ये कर्तव्य में खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। इसलिए कहा है उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, मन वचन से एक होकर बात कहना और से, गलत है या ठीक दिल पर हाथ धर के देख लो, गलत है या ठीक दिल पर हाथ धर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। रंग लाती है दुआएं धड़कनों से निकल कर, रंग लाती हैं दुआएं धड़कनों से निकल कर, दीन दुखियों बेबसों के कष्ट हर के देख लो, दीन दुखियों बेबसों के कष्ट हर कर देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो। गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजबूर की, गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजबूर की, बेबसी के आंसुओं का घूंट भर के देख लो, बेबसी के आंसुओं का घूंट भर के देख लो। पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। दिन सदा रहते नहीं है एक से इंसान के, दिन सदा रहते नहीं है एक से इंसान के, श्वेत हो जाते हैं काले बाल सर के देख लो, श्वेत हो जाते हैं काले बाल सर के देख लो। पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो।
पथिक बेशक खूब करना गैर की आलोचना, मगर बंधु दोष पहले अपने घर के देख लो, मगर बंधु दोष पहले अपने घर के देख लो। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख लो, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख लो। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में हम पाप ना कमाएं, क्योंकि पाप कमाने वाला व्यक्ति, जो अन्याय का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति, कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। पाप करना, चोरी करना, ये बहुत ही जो है हमारे लिए घातक होता है। फिर कई लोग ऐसा तर्क देते हैं कि क्या करें, यदि पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा, करना पड़ता है। यही बात तो जो है डाकू रत्नाकर को पूछा था नारद जी ने, उन्होंने दबोच लिया नारद जी को रास्ते में कि जो तुम्हारे पास माल धन है खजाना दो हमको। बोले ऐसा कैसे? बोले नहीं हमको चाहिए। बोले ये तो बहुत पाप है, ये तो अन्याय है, ये तो अधर्म है, ऐसा नहीं करते, दूसरों को सताते नहीं। बोले क्यों नहीं सताते, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे बीवी बच्चे हैं, पूरा परिवार चलता है, इसी से चलता है। बोले ठीक है, मैं जो कुछ मेरे पास है मैं सब आपको दे दूंगा, लेकिन एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बोले क्या, क्यों नहीं देंगे, आप बताओ, प्रश्न तो पहले बताओ क्या है आपका। बोले कि जो पाप आप कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, वो आपकी पाप की कमाई से पूरा परिवार चल रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन आपको जो पाप लगेगा क्या वो इस हिस्सेदार होंगे? आप जो अधर्म कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, और जब न्याय होगा तो आपको दोषी ठहराया जाएगा, तो ये दोष वो अपने सर पर लेंगे परिवार वाले। तो उसको बड़ा झटका लगा, वास्तव में बात तो सही कह रहे हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो जो है वो तो फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा क्यों क्यों कि लेंगे, जरूर लेंगे। जब मैं उनके लिए पूरा दिन रात मैं लगा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, दूसरों को सता रहा हूँ और उनको मालपुआ खिला रहा हूँ धन दौलत कमा करके चोरी का, तो सब मेरे सजा में भी भागीदार होंगे, क्यों नहीं होंगे? बोले पहले पूछ के आओ। बोले हाँ, मुझको आप जो है इतना मूर्ख समझ रहे हो कि मैं पूछने चला जाऊंगा, आप भाग जाओगे। बोले ठीक है, अच्छा आप इस पेड़ पर मुझको मजबूती से बांध दो और मैं यही हूँ, आप पहले पूछ करके आओ जा करके। बोले ठीक है, उन्होंने मोटे रस्से से पेड़ पर बांध दिया, उनको बांध दिया। इसके बाद घर वालों से जा करके पूछने का प्रयास किया, सबको बुलाया, सब जो है धर्म पत्नी पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि आज मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप सबसे। बोले हाँ बताइए। तो कहा कि मैं जो भी धन दौलत कमा के लाता हूँ, दूसरों को सताता हूँ, चोरी करता हूँ, हिंसा करता हूँ, ये सब आपके लिए करता हूँ, तो जो मुझको दंड मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से, उसकी न्याय व्यवस्था से मुझको जो सजा मिलेगी, तो आप भी उसके हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि कमाता तो मैं हूँ और सब मिलके खाते हैं, भोग करते हैं उसका। तो पत्नी बोली क्यों जी, हम क्यों आपकी सजा में भोगी हूँ, हम क्यों भोगेंगे, ये तो आपका कर्तव्य है, जैसे आपको लाना, जैसे खिलाना आप खिलाओ, हम तो नहीं भोगते आपकी सजा। ऐसे बेटा से पूछा, बेटी से पूछा, पूरे परिवार से पूछा और किसी ने अपने सिर पर नहीं लिया कि आप चाहे जैसे जिस माध्यम से लाओ आप करो, तो जो है जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम क्यों भरेंगे। अब उनका वहीं से माइंड चेंज हो गया और वो चुपचाप निराश होकर के आए और महर्षि के चरणों में गिर गए कि महर्षि आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि जिसके लिए मैंने इतना पाप किया, इतना मैंने चोरी की, इतने लोगों को हिंसित किया, मैंने इतनी हिंसा की और उस परिवार ने मुझको कह दिया कि मैं तुम्हारे इस सजा में क्यों हम भोगी हों, हम क्यों सजा भोगेंगे, आपने आज आंखें खोल दी। और वहीं से वो फिर एक महापुरुष के रूप में
जो है आगे निकल गए। तो ऐसा जीवन जो सुपथ की ओर जाता है, हम सुपथ के अनुगामी बने। उस सुपथ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करते आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।